तो प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने मैं ये नया वीडियो एक बहुत ही पॉपुलर टॉपिक पे लाया हूँ। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और प्रैक्टिकल ड्यूटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और आपको एक फेमस एक्सीडेंट है लास्ट में, वो भी हम बताएंगे। ये टॉपिक का नाम है प्रोटेक्शन का मीनिंग कि हमारी ट्रेन यदि कहीं रुक गई हो या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन रेलवे ट्रैक पे है, तो जब हम डिटोनेटर लगाते हैं तो उसे प्रोटेक्शन कहा जाता है। इसका रोल नंबर GRSR 6.03। तो इसमें हम आपको सिंगल लाइन में प्रोटेक्शन करने का नियम क्या है और डबल लाइन में लाइन को प्रोटेक्ट करने का नियम क्या है ये बताएंगे। और उसके बाद ऑटोमेटिक एरिया में यदि प्रोटेक्शन करना है तो उसका भी तरीका हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम सिंगल लाइन में ट्रेन चला रहे हैं तो सिंगल लाइन में यदि कोई प्रॉब्लम आई तो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। सपोज करिए सिंगल लाइन में ट्रेन जा रही है, कोई इक्विपमेंट फेल्योर है, उसका लोको फेल्योर हो गया या कोई डिरेलमेंट हो गया या किसी भी कारण से ट्रेन इज अनेबल टू प्रोसीड फर्दर, गाड़ी आगे बढ़ने में असमर्थ है, तो इमीडिएटली लोको पायलट की ड्यूटी क्या है, A9 SA9 जो हमारा फॉर्मेशन ब्रेक है और लोको ब्रेक है वो हम अप्लाई करेंगे और फ्लैशर लाइट ऑन कर देंगे। इसके बाद 4 शॉर्ट व्हिसिल, जो व्हिसिल का कोड है प्रोटेक्शन के लिए क्या है, 4 शॉर्ट व्हिसिल कोड देंगे। गार्ड, ये जानने के बाद कि गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ सकती है, ट्रेन इज अनेबल टू प्रोसीड फर्दर, देन ही विल आल्सो अप्लाई हैंड ब्रेक इन द ब्रेक वैन या SLR, वहाँ पे हैंड ब्रेक अप्लाई करेंगे, स्किड्स और वेजेज लगाएंगे। टेल लैम्प टेल बोर्ड इंटैक्ट है कि नहीं इंटैक्ट है, कैसा है पोजीशन, चेक करेंगे। चेक करने के बाद गार्ड और एनी अदर कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट, गार्ड या तो स्वयं या कोई दूसरा सक्षम रेलवे कर्मचारी पीछे की ओर प्रोटेक्शन करने के लिए जाएगा और असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट आगे की ओर प्रोटेक्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे की ओर हम कितना दूर पे डिटोनेटर लगाते हैं, 6.03 रूल नंबर, ये जो है ये रूल से ही हम कनेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ ब्रॉड गेज के बारे में हमें सोचना चाहिए क्योंकि एट प्रेजेंट हमारे पास मीटर गेज नहीं है, पूरा ब्रॉड गेज है। तो ब्रॉड गेज में ही प्रोटेक्शन का रूल एग्जाम में लिखना चाहिए और वही हमें याद रखना चाहिए, ड्यूटी में भी उसी की आवश्यकता है। तो फ्रंट साइड लोको पायलट साइड विल बी प्रोटेक्टेड बाय कीपिंग 1 डिटोनेटर एट 600 मीटर। सो इधर रूल नंबर क्या है, 6.03 और मीटर भी क्या है, 600 मीटर, तो इसे कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो 1 डिटोनेटर एट 600 मीटर and 3 detonators at 1200, 1210 and 1220 मीटर। 600 मीटर पर एक पटाखा, 1200, 1210 और 1220 मीटर पर 3 पटाखे 10-10 मीटर की दूरी पे लगाया जाएगा। जब हम प्रोटेक्शन करने के लिए जा रहे हैं तो हाथ में स्टॉप हैंड सिग्नल लेके जाना चाहिए। डे टाइम है तो रेड फ्लैग और नाइट टाइम है तो रेड फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैम्प लेकर के जाना चाहिए। और यदि कोई गाड़ी आ रही है, सपोज नॉर्मली ट्रेन नहीं आएगी लेकिन फिर भी यदि कोई ट्रेन आ रही है तो हमें जहाँ भी पॉसिबल है फिर हम 600-1200 मीटर का रूल को छोड़ के जहाँ, क्योंकि इमरजेंसी आ गई तो जहाँ भी संभव है वहीं पर डिटोनेटर लगा देंगे और उस गाड़ी को रोकने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाएंगे, डिटोनेटर जहाँ संभव है वहाँ भी लगा देंगे। पीछे की तरफ भी सेम रूल है
गार्ड या कोई भी कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट जो प्रोटेक्शन के लिए गया है, पीछे भी डेटोनेटर लगाने का नियम सेम है। 600 मीटर 1 डेटोनेटर एंड 3 डेटोनेटर एट 1200, 1210, 1220 मीटर अपार्ट। अब ये जो व्यक्ति प्रोटेक्शन कर रहा है, चाहे गार्ड हो या कोई कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट है, और आगे की ओर लोको पायलट या सहायक लोको पायलट प्रोटेक्शन कर रहा है, तो डेटोनेटर लगाने के बाद हमें 45 मीटर सुरक्षित दूरी, 45 मीटर सेफ डिस्टेंस पे खड़े होना चाहिए। ये जो सेफ्टी डिस्टेंस दिया है, इसका एक ही संदर्भ है, सेल्फ सेफ्टी। यानी जो डेटोनेटर लगाने वाला है, बाई चांस ट्रेन आई, इंजन आया, डेटोनेटर बर्स्ट हुआ, तो हम सुरक्षित रहना चाहिए, इसलिए एक सफिशिएंट सुरक्षित दूरी रखी गई है 45 मीटर। ओके, सो दैट इज द मीनिंग। तो ये सिंगल लाइन की बात हो गई। अब हम आपको डबल लाइन में प्रोटेक्शन की बात करेंगे। तो डबल लाइन में प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा अर्जेंट या इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन कब है? यदि ट्रेन का मिड सेक्शन में डिरेलमेंट हो गया। सपोज करो डिरेलमेंट हो गया, तो डिरेलमेंट होने के बाद क्या समस्या आती है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? एडजेसेंट लाइन में बी फाउल्ड, बगल वाली लाइन बाधित हो सकती है, फाउल्ड हो सकती है। और यदि बगल वाले लाइन पे दूसरे डायरेक्शन से कोई भी ट्रेन आएगी तो एक और एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए डबल लाइन में जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ही हमारे ट्रेन का डबल लाइन में डिरेलमेंट हुआ है या डिरेलमेंट होने की आशंका है, मीन्स आइदर डिरेलमेंट टेकन प्लेस और देयर इज ए डाउट ऑफ डिरेलमेंट, then immediately all common points that loco pilot will apply A9, SA9, he will switch on the flasher light, he will give the 4 whistle codes, guard he will apply handbrake in the brake van and keep skids and wedges, check the tail lamp, tail board, that all common rules. Then important protection is on the adjacent line, जो हमारे बाजू वाली लाइन है उसके ऊपर डेटोनेटर लगाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि एक और दुर्घटना न हो जाए। दूसरी दुर्घटना बचाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इधर बगल वाले लाइन में इंजन के सीध में हम आगे बढ़ेंगे बाजू वाली लाइन पे, और डेटोनेटर लगाने का रूल वही है, सेम 6.03, 600 मीटर पर एक डेटोनेटर एंड 1200, 1210, 1220 मीटर पे 3 डेटोनेटर लगाया जाएगा। और दूसरा बात, कॉमन पॉइंट वही है, यदि कोई भी ट्रेन सामने से आती हुई दिख रही है तो जहाँ भी पॉसिबल है डेटोनेटर लगा देंगे और आती हुई ट्रेन को डेंजर हैंड सिग्नल दिखा के रोकने की कोशिश करेंगे ताकि हम एक्सीडेंट को बचा सकें। मीन टाइम लोको पायलट या गार्ड स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए फ़ोन के माध्यम से कि हमारी गाड़ी का डिरेलमेंट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है और बगल वाली लाइन ऑब्स्ट्रक्टेड है, सो दैट स्टेशन मास्टर ही विल नॉट स्टार्ट एनी ट्रेन। वो हम फोन को फास्ट गति से, स्पीड से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं स्टेशन मास्टर को, अगले स्टेशन मास्टर को या पिछले स्टेशन मास्टर या सेक्शन कंट्रोलर को, किसी भी संबंधित व्यक्ति को सूचना देने से भी एक्सीडेंट बचा सकते हैं। लेकिन डेटोनेटर लगाना अनिवार्य है, यहाँ पर डेटोनेटर भी लगाएंगे और सूचना भी साथ साथ देंगे। अब गार्ड का ड्यूटी क्या है? गार्ड हैज टू इंश्योर दैट एडजेसेंट लाइन इज प्रोटेक्टेड। डबल लाइन में एडजेसेंट लाइन प्रोटेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गार्ड आफ्टर इंश्योरिंग दैट adjacent line is protected by keeping the detonators, then either himself या तो स्वयं और एनी अदर कम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट, यदि कोई कम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट वहाँ पे है तो उसको भी हम भेज सकते हैं। दे विल प्रोसीड टू प्रोटेक्ट सेम लाइन इन द रियर। अब ब्रेक वैन के पीछे जो लाइन है ट्रेन के पीछे, वहाँ पर भी प्रोटेक्शन करना है वो नेक्स्ट प्लेस में। तो उसका भी डेटोनेटर लगाने का नियम क्या है? सेम 1 डेटोनेटर एट 600 मीटर एंड 3 डेटोनेटर्स एट 1200, 1210, 1220 मीटर अपार्ट। सुरक्षित दूरी खड़े होने की सेम है, वो कॉमन पॉइंट है।
the employee or servant, he will stand at 45 meter safe distance with stop and signal. Okay. In this double line protection, ये double line protection में जैसा हमने देखा single line protection में rear side and front side. So examination we are writing 2 paragraphs. In double line protection we should write in 3 paragraphs. What are the 3 paragraphs? First paragraph we have written about adjacent line in front. बाजू वाली लाइन आगे की ओर प्रोटेक्ट करने का नियम हमने लिखा फर्स्ट पैराग्राफ. सेकंड पैराग्राफ सेम लाइन इन रियर, जहाँ पे ट्रेन डिरेलमेंट हुआ है, ट्रेन रुकी है, उसके पीछे की ओर जो 600, 1200, 1210, 1220 प्रोटेक्ट करना है, सेम लाइन इन रियर, वो सेकंड पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ में डबल लाइन में क्या लिखा जाता है? यदि रिलीफ लो को, सपोज करो कुछ लो को प्रॉब्लम है और रिलीफ लो को आने की सूचना मिली है फ्रंट साइड से. इफ रिलीफ लो को इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड, देन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के सामने जो लाइन है वहां भी डेटोनेटर हमें लगाना चाहिए. वो डेटोनेटर लगाने का नियम क्या है? डेटोनेटर लगाने का नियम सेम है 6.03 रूल के हिसाब से 600 मीटर 1 डेटोनेटर एंड 3 डेटोनेटर्स एट 1200, 1210, 1220 मीटर. खड़े होने की दूरी भी सेम है 45 मीटर सेम डिस्टेंस. ओके, देन ये तो सिंगल लाइन प्रोटेक्शन आपने देख लिया 2 पैराग्राफ. डबल लाइन प्रोटेक्शन 3 पैराग्राफ. इसके बाद आती है बात ट्विन सिंगल लाइन प्रोटेक्शन की. सपोज करो हमारे थोड़े सेक्शन में लाइक विजयवाड़ा टू कृष्णा कैनाल ऐसे सेक्शन है, प्लस जैसे काजीपेट सिकंदराबाद सेक्शन है, इधर मल्टीपल लाइन है, 3 लाइन्स है. सो ट्विन सिंगल लाइन है या मल्टीपल लाइन है तो प्रोटेक्ट करने का रूल क्या है? सो हियर आल्सो वी शुड यूज आवर कॉमन सेंस. सपोज ट्विन सिंगल लाइन, ट्विन सिंगल लाइन का मीनिंग क्या होता है कि दोनों लाइन सिंगल लाइन की तरह काम कर रही है. दोनों लाइन सिंगल लाइन की तरह काम कर रही है. इसका मतलब क्या है? दोनों लाइन पे अप ट्रेन भी आ सकती, डाउन ट्रेन भी आ सकती है, और एडजेसेंट लाइन जो दूसरी लाइन है उस पर भी अप डायरेक्शन से भी ट्रेन आएगी, डाउन डायरेक्शन से भी ट्रेन आएगी. दोनों लाइन सिंगल लाइन की तरह यूज होती है तो उसको बोलते हैं ट्विन सिंगल लाइन. ट्विन सिंगल लाइन में मैं ट्रेन लेके जा रहा हूँ एंड सपोज डिरेलमेंट हो गया. सो डिरेलमेंट होने पर ही हमें सिचुएशन को ध्यान रखना है. अदरवाइज सेम लाइन में, एक ही लाइन में गाड़ी रुकी है, कुछ इंजन प्रॉब्लम है, कोई डिरेलमेंट नहीं है, एडजेसेंट लाइन फाउल्ड नहीं है, तो सिंगल लाइन के हिसाब से फ्रंट एंड रियर प्रोटेक्ट करेंगे. लेकिन प्रॉब्लम कब है? यदि डिरेलमेंट हो गया. यदि डिरेलमेंट हो गया, एडजेसेंट लाइन फाउल्ड है, तो फर्स्ट प्रियोरिटी एडजेसेंट लाइन को प्रोटेक्ट करना है. ट्विन सिंगल लाइन में भी सेम रूल फॉलो करेंगे. क्यों? एक लाइन पर तो ट्रेन है, दूसरे लाइन पे जो ट्रेन आ सकती है, जिस लाइन पे ट्रेन है उधर तो दूसरी ट्रेन आने की संभावना ऑलमोस्ट कम से कम है, लेकिन बाजू वाली लाइन पे तो ट्रेन कंपलसरी आएगी. इसलिए ट्विन सिंगल लाइन में डिरेलमेंट होने के बाद फर्स्ट प्रियोरिटी वी शुड प्रोटेक्ट द एडजेसेंट लाइन, और इधर दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करना है एडजेसेंट लाइन, क्योंकि ट्विन सिंगल लाइन है, वो भी सिंगल लाइन है. सो ट्रेन कैन कम फ्रॉम अप डायरेक्शन, ट्रेन कैन कम फ्रॉम डाउन डायरेक्शन. दैट्स व्हाई लोको पायलट और ALP दे विल प्रोसीड टू प्रोटेक्ट एडजेसेंट लाइन इन फ्रंट साइड. ट्रेन के सीध से फ्रंट साइड जाएंगे प्रोटेक्ट करने के लिए 600 मीटर, 1200, 1210, 1220 मीटर. ओके, and guard or any other competent railway servant adjacent line in rear side, same distance 600 meter, 1200, 1210, 1220 meter. After protecting the adjacent line, then same line to be protected front and rear also. Means adjacent line we have kept 4 front, 4 detonator front side and 4 detonator rear side. And same line also 4 detonator front side, 4 detonator rear side. Like that it will be protected. Now comes the multiple lines. Suppose 3 lines are there. So multiple lines we have to use the common sense. In case of derailment, which line is fouled and
दैट लाइन ट्रेन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम विच डायरेक्शन, हमारा डिरेलमेंट हुआ है तो बाजू लाइन पे किस डायरेक्शन से ट्रेन आने वाली है, फर्स्ट प्रोटेक्शन उधर करना है। सेम टाइम इंफॉर्मेशन टू बी गिवन टू द लोको पायलट। ऐसा भी क्वेश्चन हम पूछते हैं, हमने सुना है कि सपोज करो ट्रिपल लाइन है, हमारा डिरेलमेंट ऐसा हो गया कि लेफ्ट साइड का लाइन भी फाउल्ड है, राइट साइड की लाइन भी फाउल्ड है। सो ओके, सो दोनों लाइन में डेटोनेटर लगाना है टू सेव द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट बचाने के लिए हम लोग दोनों तरफ लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी डेटोनेटर लगाना है। तो प्रियोरिटी कैसा है, जिधर से ट्रेन आने का डायरेक्शन है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जिधर से ट्रेन आने का डायरेक्शन है तो हम पहले डेटोनेटर लगाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, यदि प्रैक्टिकल ड्यूटी में डेटोनेटर्स कम पड़ते हैं, डेटोनेटर कम पड़ रहा है हमारा, तो 600 मीटर 1200 1210 1220 1+3 डेटोनेटर्स लगाते हैं। हमारे पास डेटोनेटर कम पड़ रहा है, दोनों लाइन में प्रोटेक्शन करना है, बाद में थर्ड लाइन में भी प्रोटेक्ट करना है, तो 600 मीटर डेटोनेटर को हम पिकअप कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं एंड वी विल कीप ओनली 3 डेटोनेटर्स 1200 1210 1220। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटोनेटर्स कौन से हैं, 1200 1210 1220। So accordingly we should use our common sense on twin single line or multiple lines कि where to be protected, okay। और 600 मीटर डेटोनेटर को हम यूज कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं यदि डेटोनेटर की कमी पड़ रही है तो, राइट। देन नेक्स्ट, अब ऑटोमेटिक सिंगल लाइन और ऑटोमेटिक डबल लाइन प्रोटेक्शन के बारे में भी हम आपको इसी क्रम में इसी वीडियो में बता देते हैं। तो ऑटोमेटिक सिंगल लाइन का और डबल लाइन का प्रोटेक्शन का रूल नंबर है 9.10 9.10। सो ऑटोमेटिक एरिया या है सिंगल लाइन डबल लाइन, यहाँ पे जो डायग्राम है वो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम का है। तो इसी में यदि ऑटोमेटिक एरिया का प्रोटेक्शन है तो क्या चेंज होगा, बस उतना ही ध्यान रखना चाहिए। ऑटोमेटिक एरिया में चेंज विल टेक प्लेस ओनली वेयर गार्ड इज प्रोटेक्टिंग, मीन्स रियर साइड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन के पीछे ऑटोमेटिक एरिया में क्या है, हमारे ट्रेन के पीछे नज़दीक में ट्रेन आती रहती है, इसलिए जो डेटोनेटर लगाने का नियम है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक सिंगल लाइन, तो फ्रंट साइड प्रोटेक्शन ये रूल इज सेम 600 1200 1210 1220 मीटर। रियर साइड ओनली विल चेंज इन ऑटोमेटिक सिंगल लाइन। रियर साइड में 1 डेटोनेटर एट 90 मीटर पर और 2 डेटोनेटर 180 मीटर और 190 मीटर पे लगाया जाएगा। सो रियर साइड में डेटोनेटर का एक गिनती कम हो गया और डिस्टेंस नज़दीक में लगाया जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक एरिया में पीछे ट्रेन नज़दीक में आती रहती है। सिमिलरली ऑन डबल लाइन, adjacent line, suppose automatic double line derailment is there, so adjacent line protection will be same 6.03 के हिसाब से। सपोज रिलीफ लोको आ रहा है, सो ऑटोमेटिक एरिया में रूल है ओनली नाइट टाइम। ऑटोमेटिक एरिया रिलीफ लोको इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, देन ओनली नाइट टाइम प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम डे एंड नाइट बोथ इज रिक्वायर्ड, but rule distance is same 600 1200 1210 1220। so automatic double line also where the distance will change rear side of the train, क्योंकि पीछे की गाड़ी नज़दीक आती है ऑटोमेटिक एरिया में, इसलिए पीछे की ओर चेंज होगा। पीछे भी डबल लाइन में अगर ट्रेन के पीछे डेटोनेटर लगाना है तो 90 मीटर 1 डेटोनेटर एंड 2 डेटोनेटर्स एट 180 मीटर एंड 190 मीटर अपार्ट। सो ऑटोमेटिक सिंगल लाइन डबल लाइन आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं कि जहाँ पे ट्रेन के पीछे गार्ड प्रोटेक्ट करेगा सिर्फ वहीं पर रूल चेंज होगा। 9.10 रूल नंबर 9.10 के हिसाब से करेंगे। अदर प्लेसेज फ्रंट साइड एडजेसेंट लाइन सब 6.03 के हिसाब से प्रोटेक्शन करेंगे। अब आपको एक एक्सीडेंट बताता हूँ डबल लाइन का। डबल लाइन में एक एक्सीडेंट है, जो एक गुड्स ट्रेन, वन गुड्स ट्रेन वाज गोइंग ऑन अप डायरेक्शन,
तो उधर कुछ नक्सलाइट मूवमेंट था, नक्सलाइट पीपुल दे हैड ब्लास्टेड द रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया था। तो क्या हुआ, गुड्स ट्रेन का बुरी तरह से डिरेलमेंट हो गया। और दुर्घटना में जैसा कि आप लोग जानते हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि लोको पायलट गार्ड प्रोटेक्शन करने की स्थिति में भी नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ सिचुएशन हो गई और जो गुड्स ट्रेन के वैगन थे वो बगल वाले लाइन पे गिर गए। सामने से एक्सप्रेस ट्रेन, बाजू वाली लाइन पे एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, MPS मैक्सिमम स्पीड में आ रही थी और वो मालगाड़ी के वैगन से टकरा गई, गिरे हुए वैगन से टकरा गई। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारा कैजुअल्टी हो गई और बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई। तो इसलिए यदि डबल लाइन में कभी भी डिरेलमेंट होता है तो हमें एडजेसेंट लाइन का प्रोटेक्शन और स्टेशन मास्टर या सेक्शन कंट्रोलर को इन्फॉर्मेशन टॉप प्रायोरिटी में देना चाहिए। तो रूल तो बाकी आप समझ गए हैं। सिंगल लाइन का प्रोटेक्शन का एक एक्सीडेंट बहुत ही काफ़ी फेमस है साउथ सेंट्रल रेलवे में, नांदेड़ डिवीज़न का है। सो नांदेड़ डिवीज़न में क्या हुआ, एक सेक्शन में पैसेंजर ट्रेन का लोको फेल हो गया। तो लोको फेल होने के बाद गार्ड और लोको पायलट ने रिलीफ लोको का डिमांड किया। तो रिलीफ लोको के रूप में एक अगले स्टेशन पे तपोवन एक्सप्रेस वेट कर रही थी क्रॉसिंग के लिए। तो तपोवन एक्सप्रेस का ही इंजन कट करके एज ए रिलीफ लोको भेजा गया। यहाँ पे ब्लॉक सेक्शन में जो पैसेंजर ट्रेन है सो उनका ड्यूटी क्या है, डिटोनेटर्स लगा देना है। ये लोगों ने डिटोनेटर ब्लॉक सेक्शन में नहीं लगाया। और जो तपोवन एक्सप्रेस के लोको पायलट ALP थे, सेम क्रू, दे वेर कमिंग विद द रिलीफ लोको, सेम क्रू सेम लोको। सो ऑन रन they have told after the accident that after some time they have forgotten। जो रिलीफ लोको लेके आ रहे थे लोको पायलट, थोड़ा देर के बाद वो बोलते हैं कि उन्हें भूल गए कि तपोवन एक्सप्रेस चला रहे हैं या रिलीफ लोको चला रहे हैं। ये भूल जाना तो बहुत ही डेंजरस स्थिति है। और उधर डेटोनेटर भी नहीं लगाया था। फिर क्या हुआ, ये लाइट इंजन गया, हेड ऑन कोलिजन हो गया पैसेंजर ट्रेन से और उसमें दोनों लोग को डैमेज हो गए और डिरेलमेंट हो गया। दोनों क्रू को बहुत ही सीरियस इंजरी हो गई। तो इस तरह प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा है। सिंगल लाइन का एक्सीडेंट आपको हमने बताया नांदेड़ डिवीज़न का, डबल लाइन का एक्सीडेंट एक बताया, डिरेलमेंट होने से बगल वाली लाइन पे कोई भी ट्रेन आएगी तो कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। सो आप ड्यूटी में ज़रूर ध्यान रखिए। और एक बात लास्ट में एक और जोड़ना चाहता हूँ कि GR 6.03 में एक पॉइंट ये भी है कि वेदर ट्रेन इज इन द ब्लॉक सेक्शन और एट द स्टेशन। तो लोको पायलट गार्ड्स के लिए खास तौर से ट्रेन चाहे स्टेशन सेक्शन में हो, स्टेशन में हो या ब्लॉक सेक्शन में हो, और यदि डिरेलमेंट हुआ है, बगल वाली लाइन को खतरा है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम स्टेशन के भीतर है, बगल वाली लाइन को फाउल्ड है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। 6.03 में एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है 6.03.9 कि whether train at station or in the block section endangering the adjacent line train movement, it should be protected। अवश्य प्रोटेक्शन करना चाहिए। With this नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर हम मिलेंगे। और आप लोगों से लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए या डायरेक्ट कम्युनिकेशन के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके ऐसे ही जो डिमांड है लोगों की, उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।